शहर के उफक पर बादलों के डेरे, ठंडी हवा चलने से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 82% है। महकमे मौसमियात की आज शहर भर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी अवाम की आवाज़ बन गई। लाहौर से निकलने वाले काफिले भी इस्लामाबाद के लिए रवां दवां। जगह जगह पुलिस की पकड़ धकड़ जारी। शहर में जमात इस्लामी की क़यादत के घरों में छापे भी। कारकुनान का जोश कम न कर सके। हर कारकुन इस्लामाबाद पहुंचने के लिए पुरअज़्म है। हक दो अवाम को, महंगी बिजली के खिलाफ जमात इस्लामी आज तारीखी धरने के लिए पुरअज़्म। लाहौर से जाने वाले काफिलों का मोटरवे पर पुलिस से आमना सामना। अब्दुल अजीज आबिद, मियां ज़हूर वट्टू, ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद और ज़ियाउद्दीन इंसारी समेत सीनियर रहनुमा इस्लामाबाद पहुंच गए। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। लाहौर पुलिस का जमात इस्लामी और पीटीआई के कारकुनान की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन जारी। 60 से ज़ायद मकामात पर छापे। 1000 से ज़ायद ओहदेदार और कारकुन गिरफ्तार किए जा चुके। सेक्रेटरी इत्तलात जमात इस्लामी कैसर शरीफ का दावा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और पीटीआई का शहर के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद एहतजाज। जमात इस्लामी का प्लान बी सामने आ गया। रुकावटों और गिरफ्तारियों के बाद 3 मकामात पर धरने का ऐलान। सेक्रेटरी इत्तलात जमात इस्लामी के मुताबिक पहला धरना 0 पॉइंट पर दिया जाएगा, दूसरा मरी रोड और तीसरा 26 नंबर चुंगी पर होगा। जमात इस्लामी की सीनियर क़यादत धरनों की क़यादत करेगी। तमाम कारकुनान से कहता हूं कि इसको मैनेज करें और इस्लामाबाद पहुंचें। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी अब हुकूमत पर आयद होती है कि वो अमन को किस तरह से कायम करते हैं। हमें इस्लामाबाद पहुंचना है, हर सूरत में पहुंचना है, यहाँ धरना देना है। और मैं तमाम लोगों से, जिम्मेदारान से और जमात के कारकुनों से कहना चाहता हूं, इस्लामाबाद को इन्होंने कंटेनरों से बंद कर दिया है, लेकिन जहां पर रुकावट हो वहीं पर धरना होगा। तमाम फस्तायत के बावजूद कारकुन धरने में पहुंचे। जहां रुकावट मिले कारकुन वहीं धरना दे दें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज मेमुर रहमान का पैगाम, कहा एक धरने को कई धरनों में तब्दील करेंगे। अवाम की ताकत को कंटेनर लगाकर रोका नहीं जा सकता। जमहूरी अंदाज के अंदर अपने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराते आ रहे हैं। यही मुस्लिम लीग है कि जो नवाज शरीफ को जब रिहा करवाने के लिए एहतजाज करते थे, यही मरियम बीबी रोती हुई नज़र आती थी। ये दफ़ा 144 क्यों लगी है कि यहाँ पर क्यों ऐसा राज है। यही पीपल्स पार्टी भी हमें कल भी रोती हुई नज़र आई कि हमने अपने सदर की सालगिरह मनानी है, पर हमें मनाने की इजाज़त नहीं दे रही। ये कैसी सियासी अवाम जालिम हुकूमत को नहीं मानते, रास्तों की बंदिश फसाफियत है। नायब अमीर जमात इस्लामी जुनूबी लाहौर अहमद सलमान बलोच की गिरफ्तारियों की मजम्मत, कहा डी चौक में धरना पुरअमन होगा। अवाम को IPPs के जुल्म से निजात दिलाएंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। 28 जुलाई तक जलसे, जुलूस और रैली और एहतजाज पर पाबंदी होगी। वज़ीर इत्तलात अज़्मा बुखारी कहती हैं, एहतजाज और धरने के नाम पर शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। पंजाब में दफ़ा 144 का नफाज, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। पंजाब हुकूमत, होम सेक्रेटरी और डिप्टी कमिश्नर को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दफ़ा 144 का नफाज सियासी बुनियादों पर किया गया। अदालत हुकूमती नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। हम रिफॉर्म्स के नाम पे हर नुकसान जो गवर्नमेंट के इदारे कर रहे हैं उनको पूछने के बजाय वो हम कंज्यूमर पे डाल रहे हैं। चाहे वो डोमेस्टिक है वो चीख पड़ा है 60 रुपये, चाहे वो कमर्शियल है वो चीख पड़ा है 80 रुपये, चाहे वो सनत है वो 42 रुपये में चीख पड़ा है। 26,000 मेगावाट की खपत, 43,000 मेगावाट की अदायगी। साबिक विफाकी वज़ीर गौहर एजाज कहते हैं 2.1 ट्रिलियन की कैपेसिटी पेमेंट्स बहुत बड़ा बोझ बन गया। हुकूमत IPPs मुआहदे ख़त्म करने के लिए हल ढूंढे। साबिक निगरान वज़ीर आज़म नवारुल हक काकड़ ने कहा कि IPPs के खिलाफ लड़ेंगे।
IPP एक इमीडिएट इशू हमारे सामने है। ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, इसने अल्लाह के फजल से आगे जाना, जिसको देखो वो इस मुल्क के मुतालिक ऐसे प्रेडिक्शंस दे रहा होता है। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का पंजाब भर में सेफ सिटीज़ बनाने का ऐलान। कहा, अवाम की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। अवाम की सहूलत के लिए सेफ सिटी कॉल बैक सर्विस शुरू की। सेफ सिटी अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहा है। सेफ सिटी की बदौलत लाहौर में अमन व अमान में बेहतरी आई। किसानों को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाने का अज़म। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ज़रई ट्यूबवेल सोलराइजेशन मंसूबे की मंजूरी दे दी। 25 एकड़ अराजी वाले काश्तकार अहल होंगे। 33% अदायगी काश्तकार, 67% हुकूमत करेगी। साफ सुथरा पंजाब पूरा होगा। ख्वाब वज़ीर-ए-आला पंजाब का सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू करने का हुक्म। सूबे भर में जामिया सफाई मुहिम शुरू करने का फैसला। मरियम नवाज की छोटे बड़े शहरों में यकसां सफाई की हिदायत। नदी नालों में मलबा डालने के रुझान की हौसला शिकनी का हुक्म। मैंने ऑपोजिशन के अरकान को दिया, जो कि एक ख्वाब था। कभी मैं भी ऑपोजिशन का रुकन रहा हूँ और स्पीकर साहब की नजर उल्फत तो हम पर गिरती नहीं थी। मैंने अपना रुख आपकी तरफ झुका के रखा। मैंने इसलिए दिया कि मैं जेलसली गार्ड करना चाहता था। जब उस स्पीकर की चेयर पर मैं बैठूं और आप आकर गालियां दें, नंगी बेहुदा बराना नेकेड गालियां। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। गाली गलोच पर असम्बली रकनीत मुअत्तल कर सकता हूँ, एक माइंडसेट डिजिटल दहशतगर्दी का सबब है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक सियासी जमात नफरत और इंतशार का सबब बन रही है। स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली करार दे दिया। PTI ने सोचे समझे मंसूबे के तहत अस्मा बुखारी के हवाले से घटिया हरकत की। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, वीडियो और मालूमात हासिल कर ली हैं। घिनौनी हरकत करने वालों का असल चेहरा सामने आ गया। डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। मरियम औरंगजेब ने PTI की भूख हड़ताल को डाइट प्लान करार दे दिया। सीनियर सूबाई वजीर का कहना है कि शाम के खाने से पहले खत्म होने वाली भूख हड़ताल ढोंग और मजाक है। कौमी तनसीबात पर हमले का एतराफ़ करने वाले सज़ा के मुस्तहिक हैं। मुस्लिम लीग नून के रुकन समीउल्लाह खान पंजाबी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी के चेयरमैन मुंतखब। समीउल्लाह खान को 9 अरकान ने वोट दिया। इस्तेहकाक कमेटी के कुल 17 अरकान हैं। खुरम खान वर्क इंश्योरेंस कमेटी के चेयरमैन बन गए। पोजीशन का बाइकॉट। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट की तैयारी शुरू। महकमा खजाना की सूबाई हुकूमत और महकमों को बजट तजवीज़ इरसाल करने की हिदायत। महकमे 30 नवंबर तक सालाना खराजात की तफसीलात फराहम करें। 31 दिसंबर तक MPS के साथ मुशावरत के बाद तरक्याती बजट की तजावीज़ तैयार की जाएंगी। वफात पाने वाले सरकारी मुलाजिम के वरसा को अब नौकरी नहीं मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने सर्विस रूल्स में तरमीम कर दी। सेक्रेटरी रेगुलेशन सर्विसेज एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन ने रूल्स 17A ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रूल्स 17A के तहत सरकारी मुलाजिमीन के वरसा को नौकरी दी जाती थी। EP पंजाब टैक्सेस की अदायगी का बड़ा जरिया बन गई। हुकूमत को 518 अरब रुपए का रिकॉर्ड टैक्स वसूल। शहरियों को घर बैठे 18 महकमों के 84 टैक्सेस की अदायगियाँ करने की सहूलत। चेयरमैन पंजाब IT बोर्ड फैसल यूसुफ कहते हैं कि शहरियों को दफातर के गैर ज़रूरी चक्कर लगाने से निजात मिल गई है। सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह गवर्नर हाउस में तकरीब। गवर्नर सरदार सलीम हैदर, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और जयालों की शिरकत। केक काटा गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर के बाद आसिफ जरदारी ने पार्टी और मुल्क को सहारा दिया।
کورٹ فیس بڑھانا مہنگائی میں پیسے عوام کے ساتھ ناانصافی ہے۔ پنجاب بار کونسل کا لاہور سمیت صبح بھر میں آج ہڑتال کا اعلان۔ وکلا عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے، وکلا کی گرفتاریوں کا سلسلہ بند کیا جائے، پنجاب بار کونسل کا مطالبہ۔ پنجاب کے ماتحت عدلیہ کے 67 ججز کے تبادلے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ عالی نیلم کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ عدالتی افسران میں 25 ایڈیشنل ججز کو 42 سول ججز شامل۔ 31 جولائی تک نئی تعیناتی پر رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ شہری ہو جائیں ہوشیار، سستی صحت کی سہولتیں چھیننے کا منصوبہ تیار۔ ٹیچنگ ہسپتالوں میں پیتھولوجی لیبز کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ۔ مریض باہر سے مہنگے ٹیسٹ کروائیں گے۔ حکومت نے کم سہولتوں اور سٹاف کی کمی کا اعتراف کر لیا۔ کرپشن کی بہتی گنگا میں ہر محکمہ ہاتھ دھونے لگا۔ جعلی حاملہ خواتین کے نام پر ورلڈ فوڈ پروگرام میں بڑا گھپلا۔ کروڑوں روپے ہضم۔ BISP کے تحت 26,328 خواتین کو کروڑوں روپے کی ادائیگیاں۔ کرپشن کی نشاندہی پر افسران نے حمل ضائع ہونے کو جواز بنا دیا۔ ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر اغوا برائے تاوان کیس۔ ملزمہ آمنہ عروج کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ عدالت کا 30 جولائی کو ملزمہ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ SP اقبال ٹاؤن ڈویژن محمد سلمان لیاقت کی پنجاب یونیورسٹی آمد۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود سے ان کے آفس میں ملاقات کی۔ پنجاب یونیورسٹی میں سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور چوہدری عبدالحمید میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں سنسنی خیز مقابلے۔ سفی سرور اور رانا عرفان کی جوڑی نے میدان مار لیا۔ مدثر ریاض ملک اور ملک نوید کی جوڑی بھی کامیاب۔ گوہر نفیس اور ملک شبیر کی جوڑی نے خالد ملک اور مجتبیٰ چوہدری کو پچھاڑ دیا۔